गुड मॉर्निंग। आज ये थर्ड सेशन है नंबर सिस्टम का। पहले सेशन में हम देखे थे कि यूनिट डिजिट निकालना, सेकेंड में देखे थे नंबर ऑफ जीरोज निकालना, थर्ड सेशन में देखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा और सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर और सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये 6 बात को हम इस सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो बता रहे हैं उसके बारे में आप जान लीजिए कि हम क्या बताने जा रहे हैं। तो हम ये बताने जा रहे हैं आपके क्लास की क्लास में हम ये बताएंगे कि हम लोग तो जैसे मान लीजिए कि ये 24 है, ये क्या है आपको 24 दिया हुआ है, ये अच्छी तरह से हमको मालूम है। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बात करना कि हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि हम निकाल क्या रहे हैं, ओरिजिनली हम निकाल क्या रहे हैं, हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि इस नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है। तो इस नंबर को सबसे पहले 1 डिवाइड कर सकता है, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद इस नंबर को कौन डिवाइड करेगा, 2 कर सकता है। उसके बाद कौन करेगा, 3 करेगा। उसके बाद कौन कर सकता है, 4 कर सकता है। उसके बाद 6, उसके बाद 8 और उसके बाद 12 और उसके बाद 24। मतलब कि ये टोटल नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है। क्या ये छोटा नंबर था तो हम मेरे लिए पॉसिबल था कि इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कौन कौन होगा ये लिख देना, लेकिन यही नंबर आ गया 1470, तो इसके लिए लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। तो ये देखिए कि हमसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है। क्या हम कोई ट्रिक, क्या कोई हम फॉर्मूला लगा के ये 8 इजी से ला सकते हैं? तो जी हाँ ला सकते हैं। आपको क्या करना है, ये 24 को आपको प्राइम फैक्टराइज में तोड़ देना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में, मतलब कि इसको प्राइम नंबर में आपको तोड़ देना है। अब इसको प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 11 13 यही 17 ऐसे होता है। हम इसको क्या करें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 24 है, 8 से 24 होता है, मतलब क्या होता है 2 का क्यूब अगेन मल्टीप्लीकेशन 3। ये प्राइम फैक्टर में टूट गया, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी क्या है एक प्राइम नंबर है। अब देखिए इसके पावर में कितना है 1, इसके पावर में कितना है। आपको रूल क्या बोलता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा वो पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताइए पावर में कितना है, आप +1 करेंगे तो कितना आएगा, आप पावर में कितना है, आप +1 करेंगे तो कितना आएगा 2, रिजल्ट कितना आएगा। देखो तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या है। तो इस बात को हम याद रखेंगे कि मेरे पास अगर कोई नंबर है तो ये ट्रिक एक आया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का, वो क्या आया वो हम देखते हैं। ये तो 8 आ गया। अब उसके बाद बताइए हम ये सबको लिखेंगे, ये बात बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है, 1 2 3 4 5 6। आपको इवन फैक्टर में क्या करना है, जो 2 के पावर है ना उसको 2 के पावर को सेम रखना है। क्या रखना है, सेम। अब बाकी जितना भी नंबर आएगा सबके पावर में +1 करना है। तो 2 के पावर में कितना है, हम यहाँ पे लिखते हैं TNEF, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो 2 के पावर में कितना है 3। इसको इवन फैक्टर में क्या रखना है, सेम रखना है। तो ये 3 आ गया 8। इसके बाद 3 के पावर में कितना है 1, +1 करेंगे तो कितना होगा 2। तो ये टोटल रिजल्ट कितना आ गया 6। देखिए तो 6 इवन फैक्टर था। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करेगा तो जो 2 के पावर है उसको गायब कर दो, जो 2 के पावर है उसको हटा दो, अब बाकी जितना भी है उसमें +1 कर दो। तो 1 में +1 करेंगे तो कितना आएगा
तो ये जितना था वो निकला। तो हम ये क्या जाने कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है आपका एक रिजल्ट हम बताते हैं आपको कि मान लीजिए ऐसा, या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हम ये लेके चलते हैं कि रिजल्ट रहेगा ये कि हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। मान लीजिए कि कोई नंबर क्या होगा, कोई नंबर क्यू दिया हुआ है, होगा कोई नंबर, उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर क्या आएगा, P1 के पावर में अल्फा 1 इंटू P2 के पावर में अल्फा 2 इंटू P3 के पावर में अल्फा 3, अब मल्टीप्लीकेशन डॉट 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 और Pn के पावर में अल्फा n। ऐसा ही ना आ सकता है मेरे पास, कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टर इसी के रूप में आएगा। नीचे में सारा का सारा कौन रहेगा, प्राइम नंबर, और ऊपर में कोई भी नंबर रहेगा 1 2 3 4 5। अब इसके बाद ये नंबर है, ये नंबर कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं मान लो कि 30 है, तो 30 को आप क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5। देखो तो ये सब प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, अब पावर में क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ये कहने का मतलब है। अब बताइए कि हमको बोला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या गया कि जितना भी आपको पावर है वो पावर में +1 कर दीजिए। क्या हो गया, अल्फा 1 +1 इंटू अल्फा 2 +1 इंटू अल्फा 3 +1 इंटू डॉट 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 अल्फा n +1। ये मल्टीप्लीकेशन सारा पावर में +1 करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो रिजल्ट होगा वो कहलाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कहलाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कहलाएगा। ये और ये बात याद रखिए, ये स्टार्ट ये है कहाँ से, ऐसा ये जो नंबर होगा वो ये नंबर प्राइम नंबर होगा, और ये शुरुआत हुआ है कहाँ से, प्राइम। सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है, 2 है, वहां से स्टार्ट हुआ है। ये होगा 2, ये 3 होगा, ये 5 होगा, और ये डॉट 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 करके ये लास्ट वाला पता नहीं है। ये बात को आप याद रखिएगा। दूसरी बात कि हम अभी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, तो ये पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 है, ये याद रखना। तो जो 2 के पावर है उसको सेम रखना है, ये अल्फा 1 ही रहेगा, और उसके बाद जो नंबर है वो सब में क्या होगा, +1 होते चले जाएगा, वो सब में +1 होते चला जाएगा, और ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। तीसरी बात कि अगर पूछेगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात बताइए भैया, तो ये 2 है, ये एक 2 है, तो आपको 2 वाला को गायब ही कर देना है। ये अल्फा 1 जो है उसको गायब ही कर देना है, क्यों, क्योंकि अल्फा 1 2 के पावर में है। उसके बाद जो फैक्टर नंबर है, पावर है, उसमें +1 करके और उसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है। अगर इस बात को आप याद ध्यान से रखते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। अब इस फार्मूला को हम अच्छी तरह से देखेंगे, और इस फार्मूला से हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पे आते हैं। तो मिटेगा नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बना लेंगे। 1470 है। पहले तो 1470 का प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर का मल्टीपल जो होता है वो निकाल लीजिए। ये आप क्या कीजिएगा, 2 से कीजिएगा तो 7 3 5 आएगा। ये 5 से करते हैं कितना रहेगा, 5 2 3 5 चौक का 20 और 50 25। एक मिनट, ये 5 से करते हैं तो 5 दूना 10 और 9 4 9 5 45। सही गलती नहीं ना हुआ, 3 से भी डिविजिबल है सर, 7
एक मिनट रुकना। चौको यही नंबर है ना, ये 2 7 3 5, ये 3 से किए 2 4 5, 3 से आप करेंगे तो नहीं होगा। 5 से किए 5 चौको 20 और 9 5 45। अच्छा वहाँ 2 लिख रहे थे, 4 1 लिख रहे थे था। और ये 7 से, मतलब कि इस नंबर को आप क्या कर सकते हैं, 1470 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 का स्क्वायर। यही ना लिख सकते हैं हम। ये सारा का सारा प्राइम नंबर है और सारा का सारा प्राइम नंबर के पावर में क्या है, 1 है। अब पूछेगा, इसका पूछा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में पावर में क्या करते हैं, +1। तो 1 1 2 1 1 2 1 1 2 और 2 1 3, 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर। इस फार्मूला से हम लगाएंगे और इस तरह से हम इसका आंसर निकाल के लेके आएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है ये कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या है आपका 3 6 और 0 0। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है और ये रिजल्ट क्या है 3 6 और 0 0। तो पहले तो इसको तुम कर लो, 2 से करोगे तो कितना आएगा 180, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 90, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 450 और 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 225 और 225 करोगे तो ये 3 से करोगे तो कितना आएगा 7 और 5 और फिर 3 से तो 15 25 और 25 का 5, मतलब कि 3600 को आप क्या ले सकते हैं 2 1 2 3 4 3 1 2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर अब 5 का स्क्वायर, यही ना रिजल्ट लिख सकते हैं। अब इसका पूछा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, पावर में कितना 4 + 1 और 2 + 1 और 2 + 1 और 5 दिया 15 दिया 45। ऑप्शन ए। आप इस तरह से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को आप बता सकते हैं। ये रिजल्ट हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम जान गए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए। इवन फैक्टर में क्या करते हैं 2 के पावर वाले को सेम रखते हैं और फैक्टर में छोड़ देते हैं। तो मेरे पहले तो हम इसको तोड़ लेते हैं 1 0 और 5 0 0, इसको करेंगे ऐसा। अब देखो 3 से कर, पहले इसको 2 से ही करते हैं 5 2 5 0, फिर 2 से करेगा 2 6 2 5। अब 5 से करते हैं तो 3 से इजी हो जाएगा। 5 से करते हैं 50 25 5 दूना 10 आप 50 25, ये आएगा 525। फिर 5 से करते हैं 105 और 105 को फिर आप 5 से कर देगा तो 21 और 21 मतलब 3 गुने 7, मतलब रिजल्ट आया 10500 का क्या 2 के पावर में 2 और 3 5 के पावर में 2 और 7 के पावर में 5 के पावर में 3। ये रिजल्ट आ गया। अब हमको बोला टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए।
तो इवन में क्या होता है कि जो 2 के पावर रहता है सेम रहता है। तो ये 2 सेम और उसके बाद 1 + 1 2 और 3 + 1 4 और 1 + 1 2 4 2 दूना 4 दूना 8 और 8 चौका 32 ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि ये अगर हमको आ जाता है तो हम क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि मेरा आंसर अब क्या आने वाला है। अब ये आता है एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इसका टोटल नंबर ऑफ सम की बात करते हैं कि जो जितना फैक्टर है उसका सम कितना होगा, ये बात करते हैं। तो हम अब दूसरी कॉन्सेप्ट पे आते हैं क्या कि सम के। ये तो निकल गया, आपको क्या करना है, आपके पास अगर ऐसा रिजल्ट है, ये रिजल्ट आ गया, अब आपके पास पूछ रहा है कि सम बताइए। क्या बताइए? सम बताइए। तो सबसे पहले सम ऑफ यहीं पे कर लेते हैं, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको बोल रहा है। तो आपको क्या करना है वो रिजल्ट का कि ये तो एक क्यू नंबर था और जो क्या था, मान लीजिए कि ये ऐसा था 2 के पावर में α1 इंटू 3 के पावर में α2 इंटू 5 के पावर में α3 इंटू 7 के पावर में α4 इंटू डायरेक्ट प्राइम नंबर। ऐसा बहुत सारा प्राइम नंबर है। आपको क्या करना है कि अगर पूछेगा सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का सम बताइए, तो आपको क्या करना है वो बात को ध्यान में रखना। पहले तो लेना है 2 के पावर α1 है ना, अल्फा कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, आपको उठाना है 0 से। कहां से उठाना है? 0 से। आपको क्या करना है 2 के पावर में 0 प्लस 2 के पावर में 1 प्लस डॉट 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 और 2 के पावर में α1। जहां तक α1 है वहां तक लेके आपको जाना है। मल्टीप्लीकेशन सेम 3 है, 3 के पावर में वही करना है, 3 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 1 और प्लस डॉट 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 और 3 के पावर में α2। मल्टीप्लीकेशन डॉट डॉट डॉट, लास्ट का कोई ना कोई प्राइम नंबर p होगा ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा p के पावर में 0 प्लस p के पावर में 1 प्लस डॉट 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 और p के पावर में αn। ये नंबर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। अगर पूछेगा सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात कीजिए, क्या कीजिए? इवन फैक्टर की बात कीजिए। तो ये 2 में जो 0 से स्टार्ट हुआ था ना, 0 से स्टार्ट नहीं करना है, उसको करना है 1 से, सिर्फ 0 वाला टर्म को हटा देना है। मतलब ये जाएगा 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 2 प्लस डॉट 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 और 2 के पावर में α1। ये सब में 0 से स्टार्ट होगा, 3 के पावर में 0, 3 के पावर में 1 प्लस डॉट डॉट और 3 के पावर में α2 डॉट 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 मल्टीप्लीकेशन p के पावर में 0 प्लस p के पावर में 1 प्लस डॉट 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 p के पावर में α प्लस। ये टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गया। पूछेगा सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात बताइए, तो 2 वाला को गायब ही कर देना है, 2 को पूरी तरह से गायब कर देना है। रिजल्ट स्टार्ट होगा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस डॉट डॉट 3 के पावर में α2। 3 के बाद 5 के पावर में 0, 5 के पावर में 1 प्लस डॉट डॉट 5 के पावर में α3 और डॉट 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 लास्ट में कौन है? t के पावर में 0 प्लस t के पावर में 1 प्लस डॉट 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 p के पावर में αn। ये रिजल्ट को अगर हम होल्ड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इवन, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर और सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास निकल के रिजल्ट आ जाएगा। इनमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम एक रिजल्ट जो था उसी रिजल्ट को हम देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाते रहिएगा। ये सम ऑफ 19600 बोला ना, अब एक हम छोटा सा हम बात करेंगे, जो कि हम बात करेंगे ये सारा क्वेश्चन आप बनाइएगा। ये क्वेश्चन हो गया 4 नंबर। आपको हम एक छोटा सा लेके चलते हैं, क्या वही 30 की बात नहीं, 24 की बात करते हैं। 24 के हम तो लिखे थे ना, अब क्या लिखे थे? 1 लिखे थे, 2 लिखे थे, 3 लिखे थे, 4 लिखे थे, 6 लिखे थे, 8 लिखे थे और 12 लिखे थे 24।
अब बात बोलेगा सम, ये सारा नंबर को तुम लोग जोड़ लो, हम 24 को भी लिखे थे 2 के पावर में 3 गुने 3, ये लिखे थे ना। अब पूछा कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, क्या है 2 के पावर 3 है ना, स्टार्ट होगा कितना से 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 2 और प्लस 2 के पावर में 3, खत्म हो गया। इनटू 3 के पावर में कितना है, तो 3 के पावर में 0 और प्लस 3 के पावर में 1। रिजल्ट देखिए 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और 1 प्लस 3, रिजल्ट कितना आएगा 8 4 12 12 1 13 1 14 और 14 गुने 4 56, रिजल्ट 56 हुआ। अब जोड़िए 24 12 36 36 8 44 6 50, एक मिनट कहाँ पे 8, एक मिनट 8 4 12 2 14 1 15 4 60, ये रिजल्ट आएगा 60। अब यहाँ देखो 24 12 36 36 12 36 8 44 6 50 4 54 3 1 2 59 1 60 है। अब दूसरी बात क्या हम बोले थे, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात की थी। किसका बात किए थे, इवन फैक्टर में क्या है 0 को सिर्फ हटाना है 2 में, बाकी में रखना है। तो ये क्या आ जाएगा 2 के पावर 1 2 के पावर में 2 और 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 1। अब 1 हटाएंगे तो ये 14 अब गुने 4, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा 56 आएगा। अब जोड़ के देख लीजिए, ये 60 है ना, 60 में से और नंबर वाला हटा दो 1 और 3 4, 60 में से 4 हटा के कितना 56 आ गया। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करेगा तो 2 वाला के हटा ही दो पूरी तरह से, और ये क्या आएगा 3 के पावर 0 और 3 के पावर में 1, आंसर 4। जो हम फॉर्मूला बनाए थे उस पे सारा क्वेश्चन इस तरह से अब बन रहा है। इस तरह के क्वेश्चन जो भी होगा हम अब बनाएंगे और हमको कहीं से भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। जैसे में ये है प्रॉपर, यहाँ पे एक प्रॉपर फैक्टर की बात किया तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को निकालना है और उसमें से 2 माइनस करना है, उसके बाद बताना है इसका आंसर अब कितना होगा। अब ये नंबर है, ये क्वेश्चन ऐसे है 4 के पावर में 11 प्लस 4 के पावर में 12 प्लस 4 के पावर में 13 और प्लस 4 के पावर में 14। ये n इक्वल्स टू एक नंबर ये दिया हुआ है और इसका रिजल्ट बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा। ये आपको ये क्वेश्चन दिया, आपका इसका रिजल्ट हमको बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। उसके बाद ये टोटल नंबर ऑफ सम डिवीजन, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात कर रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा, ये आप निकल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ इवन फैक्टर की बात कर रहा है, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है 4096 का। उसके बाद फिर ये 1800 का इवन फैक्टर की बात करता है, ये लग रहा इस सम ऑफ इवन फैक्टर की बात कर रहा है, हम ये निकालेंगे। ये देखो 1800 है ना, 1800 को की तरह क्या लिख सकते हो 1800 एक मिनट, ये 100 को हटा दो, 2 को हटाओगे तो ये नाम 3 और 100 में से कितना आता है 5 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर है ना, 25 चौका 100, मतलब कि ये आ जाएगा आपका 2 के पावर में 3 गुने 3 के पावर में 2 और गुने 5 का स्क्वायर। देखो तो यही आएगा, यही रिजल्ट आएगा ऐसा। अब ये आ गया, अब हमको बोला क्या कि इसका इवन फैक्टर का सम बताइए कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो हम क्या कीजिए 2 वाला में 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है इवन में। क्या करेंगे 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 2 और प्लस 2 के पावर में 3
इंटू 3 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 1 और 3 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 0 प्लस 5 के पावर में 1 और प्लस 5 के पावर में 2। 8 4 12 और 2 14, यही ना होगा? 8 4 12 और 2 14। 9 3 12 1 13। 50 25 और 5 30 और 1 31। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है? 5 6 4 2। इसका आपका मल्टीप्लाई आया 5 6 और 4 2। ये मेरा रिजल्ट। आपको सिंपल सा जो वो फॉर्मूला बताए उसको आपको ध्यान में रखना है और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ सम फैक्टर, ये आपको और ये देखिए 7200 का आपको और फैक्टर बताना है। ये तो बता सकते हैं आप, और फैक्टर बताना है, सम नहीं बताना है, सिर्फ और बताना है, वो भी आप बता सकते हैं। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो कि आपको बताना है। ये जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो हम नहीं बनाया आप वो उसका आंसर हमको बता जाएगा। प्रॉपर फैक्टर में से क्या करना है? 2 माइनस करना है, टोटल नंबर में से 2 माइनस करना है। ये सम इसका बताना है कि 23100 है। इसका सम ऑल फैक्टर का सम कितना होगा ये आपको हमको बताना है। उसके बाद आप ये नंबर लिख लीजिए 240 280 390 470। ये सारा नंबर का आपको ये 6 बताए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर और सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये आप हमको बताना है। टोटल ये नंबर ऑफ फैक्टर के लिए आपका यही कंसेप्ट है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपका कितना है, इवन फैक्टर कितना है, ऑड फैक्टर कितना है और सब पूछेगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं।